हाय हेलो सत श्री अकाल। यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सुचदेव हमेशा की तरह। एंड टुडे आई हैव विद मी एन एक्टर जिन्हें हमने हमेशा फ्लैम्बॉयंटली आते हुए देखा है विद ईच ऑफ हिज कैरेक्टर बिकॉज़ ही हैज बिकम विद ईच ऑफ हिज रोल दैट ही इज सिलेक्टिंग टू डू। यस, whether we talk about Abhay, Arya or a suitable boy, all A's in that. Let me welcome Mr. Namit Das who is with us right now. Namit, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं आप? Namaskar, Namita ji. I am very happy to be on this show and with you again. थैंक यू सो मच। लेकिन ये जी के साथ ना मुझे मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं बहुत सीनियर हो गई हूँ अभी ना, मतलब ठीक है। बुढ़ापा टाइप आप फील होने लगता है मुझे। हाँ नमिता इज बिल्कुल, फाइन। आप वो इरेज कर दीजिए जी, और वो मेमोरी इरेज कर दीजिए। मैं आपको नमिता ही बुलाऊंगा अब। चलिए, थैंक यू सो मच। मेमोरी इरेज कोई नहीं करती मैं, कोई बात नहीं। हम पंजाब केसरी वाले हैं, हम सीक्रेट रख लेते हैं चीजों को, कोई दिक्कत नहीं। Well, so my first thing I want to compliment you. Every time we see you on screen, na there is something different in our plate which we'll get from you. ठीक है? तो आप कैसे ये कर लेते हो? क्या सीक्रेट है आपका इतने अच्छे अच्छे रोल सिलेक्ट करने का और इतने डिफरेंट रोल सिलेक्ट करने का? देखिए, राज तो कुछ नहीं है। मैं आप आप कह रही हैं कि मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ। आई थिंक ये बहुत ही अलग अलग तरीके के रोल्स, हाँ, किरदार, आप जो भी कहें, आई थिंक वो हम्म, मुझे कहीं ना कहीं सिलेक्ट करते हैं। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा मुझे जो है बहुत ही अलग अलग डायरेक्टर्स मिलते हैं, और मुझे बहुत अलग अलग एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। हम्म, मैं इस मामले में रियली लकी हूँ। मैं इसमें, ये मेरा कुछ षड्यंत्र नहीं है, मेरी कोई सीक्रेट नहीं है जिसके वजह से दिस सॉर्ट ऑफ दिस डाइवर्सिटी अट्रैक्ट्स मी। इट्स जस्ट इट्स जस्ट मी व्हाट टू से। या वेरी नाइस। लेकिन एज एन एक्टर अगर मैं बात करूं तो एज एन एक्टर इज देयर एनी प्रोसेस फॉर यू टू अप्रोच फॉर योर रोल और कैरेक्टर? नहीं, कोई मेरा मेरा वैसे कोई एक प्रोसेस नहीं होता किसी भी कैरेक्टर के लिए। हर कैरेक्टर के लिए अपना एक अलग प्रोसेस होता है। हर और वो प्रोसेस डिसाइड होता है उस हिसाब से कि कोई भी डायरेक्टर क्या चाहता है, और क्या कम्युनिकेट करना चाहता है आपके थ्रू कहानी में, और दैट डिटरमाइंस द प्रोसेस। जैसे आर्या में राम माधवानी जी के साथ जब मेरी बात हुई थी और उनके प्रोसेस के बारे में बात हुई थी, तो मुझे पता था कि यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी, यहाँ पे मुझे जो है ना एक अलग तरीके का जो है ना प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, और बीइंग इन द मोमेंट। जब मैं आफत के लिए गया था नरेशन के लिए, तो इंद्रजीत ने जब मुझे नरेट किया था ये कैरेक्टर, तो दो चीजें थी जो मेरे आंखों के सामने आई। और एक तो ऑब्वियसली ये था कि जो मेरे इनिशियल इयर्स रहे थिएटर में, जिसमें मैंने बहुत फिजिकल थिएटर किया, माइम किया, पैंटोमाइम किया विद अतुल कुमार एंड रजत कपूर। I knew that I would be using a lot of those tricks for this character, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरे पास कोई भी लाइनें नहीं है इस फिल्म में, ओके। मेरे कोई भी डायलॉग्स नहीं है। ट्रेलर में भी तो हाँ, वी हैव नॉट एग्जैक्टली सीन मेरे यू कोई सेइंग एनीथिंग। हाँ। भी डायलॉग्स नहीं है यहाँ पे। तो मुझे जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस जो है यूज करने पड़ेंगे। और मैंने डायरेक्टर साहब को भी यही कहा कि आप मुझे गाइड करते रहिए, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पे कौन से जेस्चर्स और अपनी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से ला सकता हूँ। that was the first thing that came in front of my eyes. The second thing was when he said कि ये कैरेक्टर आत्माराम का जो है वो किशोर कुमार का बहुत बड़ा फैन है अच्छा, और ये गाता है। तो मैंने बोला एक सेकेंड सर, ये तो मैं भी मतलब आपके किशोर अंदर ही कुमार है। का ये किशोर कुमार का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं खुद भी गाता हूँ। तो why not I become the voice of Atma? So you have an actor who's क्या singing बात his own songs, and that worked very well with Gaurav Chatterjee, our music director, and also the director Indrajit. They said that will be fantastic, and I sent my voice test, and it seemed like it was the world of Atma, and it was being created. And I remember the first day of the shoot when we had already recorded the songs. The director very sweetly came to me and he said that, Namit, तुमने एक और layer इस character के लिए इस character में add कर दी है.
इसके गाने गा के, क्योंकि आत्मा की आवाज तभी सुनाई देती है जब वो गाता है, हाँ और वो तुम्हारी आवाज है, सो देयर इज another kind of an expression which is actually been given to Atma, which wouldn't have been possible with probably another actor, क्योंकि वो शायद गा नहीं पाता। तो जैसा एक कॉमन प्रोसीजर होता है कि प्लेबैक सिंगिंग के लिए किसी और को लाया जाता है, he would have done that, but really they are very kind to actually take my voice, and I'm so happy I'm finally singing in a project which has me. Yeah. क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब मैं ये कहूंगी कि बिलोंगिंग टू अ लाइक ऑल इन ऑल म्यूजिकल फैमिली, ये एक एडवांटेज रहा आपके लिए, है ना, यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि म्यूजिक इज एन एडवांटेज फॉर मी, क्योंकि जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, everyone, singing is that card which really, it really works everywhere, it's है ना। it's और कहीं ना कहीं आई पर्सनली फील दैट एक्टिंग गोज लाइक हैंड इन हैंड विद सिंगिंग एंड म्यूजिक, कहीं ना। बिल्कुल, I think all the arts, हम्म, somehow are हम्म, linked that way, but singing and acting are, I think, two sides of the same coin, and that coin is art. Okay, so एक बड़ी खूबसूरत चीज थी जो मुझे मेरे फ्रेंड गोपाल दत्त तिवारी उन्होंने बताई थी, जबकि जब वो एनएसडी में थे, और तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने टीचर से पूछा था कि सिंगिंग और एक्टिंग में फर्क क्या है। तो फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक्टिंग जब भी करो तो ऐसा लगे कि तुम गा रहे हो, और जब भी गाओ तो ऐसा लगे कि तुम कुछ बोल रहे हो। ये अगर आपको समझ में आ जाएगी, तो डेफिनेटली आपका जो एक्सप्रेशन होगा, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे वो सिंगिंग हो, उसमें डेफिनेटली यू विल ऐड मीनिंग टू। डेफिनेटली। ये जो किरदार है आत्मा राम का किरदार, जैसे आपने कहा कि आपको बात नहीं करनी थी, एक्सप्रेस करना था। वन थिंग इज कि आपने म्यूजिक के जरिए खुद को एक्सप्रेस किया, लेकिन दूसरा चीज कि ये एक ऐसा किरदार था, जैसे कि इस फिल्म, ये एक रीमेक फिल्म है, आई एम नॉट रॉन्ग, लीजा द फॉक्स फेरी का। तो आपको एक ऐसा किरदार अपनाना था जो ऑलरेडी हो चुका है या जो किया जा चुका है, तो वो कितना डिफिकल्ट होता है, या वो प्रोसेस कितना अलग होता है फॉर एन एक्टर टू अडॉप्ट अ पर्सनैलिटी? I have been part of many adaptations actually. Arya is also an adaptation of a Dutch show. Sumit Samalega was the official adaptation of Even the Everybody plays Loves It. also, plays में भी Some of आपको the यही plays करना also, yeah, some of the plays that I've also done have been adaptations. तो उसमें मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज करता हूँ कि जो ओरिजिनल चीज होती है जिससे वो अडेप्ट किया जा रहा है, मैं उसको देखता ही नहीं। क्योंकि अभी मेरी किसी से बात हो रही, तो वो भी मुझसे यही पूछ रही थी कि क्या आपने वो ओरिजिनल फिल्म देखी। तो मैं हमेशा नहीं देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फ्रेशनेस के लिए, हाँ, एक स्पॉन्टेनिटी तो रहती है, और ऑल्सो क्या होता है ना, कोई भी आप चीज पढ़ो स्क्रिप्ट में, तो एक फर्स्ट इम्पल्स होता है आपका, और जब आपके फर्स्ट इम्पल्स में ही वो सारी इमेजेस आने लगती हैं जो आपने ऑलरेडी देख ली हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो मुझे तो वेरी फ्रैंकली मुझे फिल्म का नाम याद भी नहीं है। अभी आपने कहा लीजा द फॉक्स फेरी, मुझे याद है कि हाँ वो डच फिल्म, इट्स अ हंगेरियन फिल्म, सॉरी या हंगेरियन फिल्म जिसकी अडेप्टेशन है, बट मैंने अभी तक नहीं देखा है उसे। आई हैवंट सीन इट, बिकॉज मेरे लिए आई थिंक मेरा जो इम्पल्स है कि उस मोमेंट में जाके मैं क्या करूं, आई थिंक वो बिल्कुल अनटच्ड रहना चाहिए, एटलीस्ट इमेजिनेशन में। एंड आई थिंक एज अ डायरेक्टर, अगर मैं इंद्रजीत सर की बात करती हूँ, तो ही ऑल्सो मस्ट हैव गिवन यू दैट लिबर्टी, है ना, ऑफ डूइंग इट ऑन योर ओन। दैट्स व्हाई इट हैज बीन, बिल्कुल यू हैव मेड इट बिल्कुल बिल्कुल, टोटल लिबर्टी। और उन्होंने पॉसिबल। कहा कि जो आपके इम्पल्सेस हैं आप वो करो, एंड दैट्स हाउ आई बिल्ट इट। एंड मेरे फर्स्ट इम्पल्स यही था कि अगर वो बात नहीं करेगा तो वो किस तरह से कम्युनिकेट करेगा। So I went 10 years back and I said, okay, fine, there's a lot of physical theater, pantomime, which includes clowning, which includes miming, which includes, hand gestures, which includes a lot of eye movement, ये सारी चीजें. Um, so I tried to play Atma like that. वेरी नाइस। बट मैं एक चीज हमेशा से सोचती हूँ, जो मैं पूछना भी चाहूंगी कि लाइक
बोल के एक्सप्रेस करना कई बार उसमें गलती हो जाती है, और बिना बोले अपने आप को एक्सप्रेस करना ये कितना मुश्किल होता I don't know what है. to comment about that because uh, I think most of the communication that happens between human beings is non-verbal. If From the I, eyes, if heart I, to heart. yeah, from the eyes and also, I think there's something beyond the physical. There is an aura that you enter with. For example, this interview that we did, and we were trying to get into this interview for some time. So we know that the first 5 minutes of this conversation is going to be slightly tentative while we. So this is not something which I communicated to you, but I already know that that this is going. ये थोड़ा सा जो है ना अभी tentative होने वाला है. ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. और इस चीज को अगर आप अपने एक्ट में प्ले आउट कर सकते हैं तो आई थिंक दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर स्किल एक्चुअली, because it's just वैसे not dialogues, right? obviously it's not dialogues only, it's the emotions that you play on screen. Well, I want to ask, like 1970s के charm को recreate करना कितना magical था screen पर. बहुत magical. And I had one of the biggest crutches that I had was music, obviously, which and the beauty of it is that I sang the songs. So there was some sort of, मैं ऐसा थोड़ा सा कैरेक्टर में घुस ही गया था उसमें, वो गाना गाते गाते, और वो जिस तरह से वो गाने भी जिस तरह के हैं, तो वो कंप्लीटली उस फील में पहुंच गए, उस दुनिया में पहुंच गए, उस तरह की मस्खरी में पहुंच गए. एंड देयर इज एन इनोसेंस टू दैट टाइम, and whenever you look back, you feel that life was simpler. And that is what I think the relationship between Lallo and Atmaram is. It's a very simple relationship. It's just friendship. And I think they both understand each other at a subliminal level. And it's expressed in terms of fun, frolic, a lot of singing, dancing, which is very evident in the trailer as well. तो या तो उस समय को महसूस करते करते उस समय में डूब जाने में बहुत मजा आया. वैसे सॉन्ग्स कौन से हैं जो आपने उसमें गुनगुनाए हैं? एक बार हमें थोड़ा उसकी झलक भी देखने को मिल जाएगी. आप वो गाने सुनिए, आप वो गाने सुनिए. मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि जैसे जैसे गाने रिलीज होंगे, as we get closer to the release, you will hear them. One of them is obviously the song which is there in the trailer. परवाना गाए गाना इश्क यारमाना करना दर दरी दे तररदर. I don't remember the words. रोमियो जैसा भंडारा जब चढ़ता जब चढ़ता लव का भूत. And it goes on. And there's another song which I really love, and I think it's going to be out very soon. It's a ballad. And it's like it's a waltz, and it's romance. Tu meri jaan mera armaan tu hi hai, and so on and so forth in the 3-beat. I personally believe yeah please. नहीं, मैं ये सिर्फ कह रहा था कि आपको इमीडिएटली आप एकदम रोमांटिक मूड में आ जाएंगे, if that means anything actually. Obviously ऐसा मुझे लगता है कि लाइफ में सिंगिंग और एक्टिंग ना दो ऐसे प्रोफेशन है जो सबसे ज्यादा मुश्किल है, और आपके पास वो दोनों ही है. आर्ट. आपने ये कहा और मैं बस स्माइल कर देता हूँ इस बात के ऊपर. इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता. थैंक यू सो मच. वैसे किशोरदा के कौन से गाने आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अरे किशोरदा के तो मतलब सारे गाने बहुत जबरदस्त हैं. एंड किशोर इज एक्चुअली किशोरदा इज नोन फॉर हिज फन एंड फ्रॉलिक नंबर्स, बट आई थिंक बहुत सारे गाने हैं जो उनके which there's a lot of pathos in them, and they are talked about, but they are sort of talked about in hushed tones. They're not talked as much. Like जैसे वो गाना जो है, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना,
जहाँ नहीं चैना वहां नहीं रहना, दुखी मन मेरे। ये मेरा इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। एंड फिर उनका वाओ। वो रोमांटिक गाना अपना पड़ोसन का, वो तो अमर गीत है। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार। वेल या सो ये हर बार जो फर्स्ट टाइम आशिक होते हैं ना, वो जरूर गाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के सामने। मैंने भी अपनी फर्स्ट रिलेशनशिप में मैं बस यही गाता था बार बार, और यही मैं कहना अच्छा। चाहता था कि तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। आई मीन श्रुति सबसे ज्यादा इम्प्रेस इन्हीं गानों से हुई होंगी ना। नहीं, वो आप कहती है कि तुम गाया मत करो, तुम बहुत ज्यादा गाते हो घर पे। सच में? वो शी पति को बोलती होंगी, बॉयफ्रेंड को नहीं। एब्सोल्युटली, हाँ एब्सोल्युटली। पति होने के बाद आदमी घरेलू हो जाता है। आदमी जो है जिसे कहते हैं ना कि कुकर और उसमें जो है ना कोई मतलब भेद नहीं होता, तो इसीलिए किस में किस वो में? बोलते कुकर और किस में? कुकर और हस्बैंड में, दैट्स व्हाट आई मेंट। तो इसीलिए वो इनफैक्ट मुझे 2 दिन पहले ही बोले थे कि यार इट्स अ बिग प्रॉब्लम बिग प्रॉब्लम गेटिंग मैरिड टू अ सिंगर जो हमेशा ही गाता रहता है, मतलब सडनली रोड पे चलते चलते हाँ 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 करना शुरू कर देते हो यार तुम। तो मैंने बोला यार ठीक है, मैं I'll curb my enthusiasm and try to put out in different ways. अच्छी But बात है, yeah, लेकिन लेकिन मुझे लगता है हमेशा एक पति में एक सिंगर रहना चाहिए ना, रोमांस बरकरार रहता है। हाँ हाँ वो रहता है, वो मैं चुपके चुपके जो है ना ऑब्वियसली डालता रहता हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी आवाज भी तो बंद नहीं होगी ना, ऐसा थोड़ी होगा। वो तो है। चलिए, आवाज बंद तो वैसे इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगी, ना होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं भी बोलेंगे ना अपने मुंह से, तो आप अपनी आंखों से लाइक इमोट करके एक्सप्रेस कर देंगे, आई एम श्योर। थैंक यू नमिता, थैंक यू। वैसे आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज मोर चैलेंजिंग, डूइंग अ कैरेक्टर ऑन स्क्रीन व्हिच इज क्लोज टू योर पर्सनालिटी, और अडैप्टिंग द वन? That's a very interesting question. I think most of the things that I do eventually become mine, become mine. I sort of adapt my life in a way. It's like कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है एक्चुअली आपका। कि जैसे आपका घर होता है और घर में जो है बहुत सारे जैसे जैसे मेहमान आते हैं और कुछ कुछ दिनों के लिए आते हैं ना, तो आप घर अपना थोड़ा सा अडेप्ट कर लेते हैं। और जितने दिन के लिए उनकी मेहमान तरह। रहता है, हाँ। या जितने दिन के लिए मेहमान रहता है, आप उनके हिसाब से जीते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अतिथि देवो भव, so all these हाँ। people who come in, actually all these people who all these characters which I play, they're literally like guests in my house, in वाह। my mind, and they come in and I become them. I just become them. I welcome them each time, and then when they're gone, they're gone. वैसे मैं ये कहूंगी, इतना खूबसूरत मेरा सवाल नहीं था जितनी खूबसूरती के साथ आपने इसका जवाब दिया। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच नामित फॉर टॉकिंग टू अस इन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। एट द एंड, आफत इश्क के लिए व्यूअर्स को, अपने फैंस को स्पेशली क्या कहो? Watch it on 29th October for many reasons. क्योंकि for the great music, for me singing for the first time, For Namit singing, for yes. my film, my character, for a fantastic cast. It has Neha Sharma, Deepak Dobriyal, Amit Sial, Vikram Kochar, Namit Das, all of these people put together. And when have you seen these wonderful, beautiful actors coming together? And third, for the direction of for Indrajit Nattoji's direction, who I say is bigger than is a director. Is bigger than a director because he is really an artistic director. He paints I know. beautifully. So in all of these things, um, just watch it. Just watch it. Enjoy it. Absolutely. I have talked to Indrajit, and मतलब I came to know कि he like
paint the images of his characters in his Yeah. mind and then approach a cast or like Yeah. people for it. Yeah. Thank you so much, Namit, for talking to us on Punjab Kesari Navode Times. All the very, very best for Aafate Ishq and your future projects. Thank you. Bye-bye. Take care.